ये देखो, ये वीडियो देख रहे हो? ओ, ये देखा आपने? ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये जो कैबिन है ना भाई, इसमें अंदर वॉशरूम वॉशरूम सब बनाया। ये देखो भाई, ऊपर की जो सीट है ना, ये है। बंदे का बैठने का भी कोई सीन नहीं है। इंडिया इंडिया। हेलो हेलो, हाउ आर यू? Hello, hello, हेलो। hey. शिमकेंट प्लाजा मॉल पे है इस वक्त हम। काफी बड़ा मॉल बताते हैं इसको। टाइम है हमारे पास तो हमने सोचा इसको भी आगे कवर कर लें। तो भाई ये है अंदर का हिसाब किताब। फुल ऑन डेकोरेशन देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखो भाई, ये स्वेटर है इसका कॉस्ट और पड़ेगा 1050 ओनली। 1050 की स्वेटर है भाई। और काफी गर्म है, अगर आप देखेंगे ना, इनके कपड़े बहुत गर्म है। यहाँ के हिसाब से ही बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा है भाई। दिखा इधर, बहुत सारे आउटलेट है भाई यहाँ पे देखा जाए तो। बॉयज, गर्ल्स, जेंट्स, किड्स, सबकी वैरायटी आपको यहाँ पे, कपड़ों की वैरायटी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो भाई ये इंग्लिश होम एक सेक्शन दिया हुआ है। बर्तन भांडे जो होते हैं ना घर पे जो यूज होते हैं, वो चीज़ आप यहाँ से खरीद सकते हैं। मैं आपको ऊपरी ऊपरी से दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम ऐसे एक बार एक्सप्लोर करने आ गए यहाँ पे। ऐसे मॉल नॉर्मली जैसे मॉल्स होते हैं ना इंडिया में या दिल्ली में ही लगा लो, उसी तरह के ही कुछ मॉल्स है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ अलग कुछ दिख रहा हो हमें, ऐसा कुछ खास बात नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ा। शौकी ये बैग खोल के दिखा। लाइनिंग, एक्चुअली ये चाइनीज ब्रांड है, इसकी भी बहुत डिमांड रहती है मार्केट में। ट्रैवलिंग बैग बहुत अच्छा है। ये देखो सामान आ गया इसमें। ट्रैवलिंग बैग है, देखो इसके अंदर कितना लोडिंग होने का बहुत वो सामान। स्पेस है। और लैपटॉप के लिए भी स्पेस बनाया हुआ है पीछे की तरफ में, है ना? ये पीछे की तरफ ये जिप है, पूरा लैपटॉप का स्पेस है। ये बता कितने का? कितने का है भाई ये? 41,000 टेंगे, 7 से 8,000 रुपए का बैग है। यहाँ पे देखो एक फंकी टाउन भी बनाया हुआ है, बच्चों की एक्टिविटी का एरिया देख सकते हैं आप। यहाँ पे स्ट्राइकिंग कार आपको यहाँ पे साइड में दिखेगी, और ये घूमने वाला एक झूला दिया हुआ है। और वहाँ पे भी देखो एक ट्रेन सीट बना रखी है। मतलब है यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी के लिए। ये तो मैंने हर जगह देखा है, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान दोनों में ही एक्टिविटी, बच्चों की एक्टिविटी का कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया गया है। बहुत ध्यान दिया। हाँ उसमें सब बच्चों के हिसाब से करा गया था हाँ, अरेंजमेंट। सही बात है। पार्क बना रखे बच्चों के लिए। ये देखो, अच्छा है, मतलब बच्चों का बहुत अच्छा बना रखा है यहाँ पे हिसाब किताब एंटरटेनमेंट का। ये देखो, ये वीडियो देख रहे हो? ओ, ये देखा आपने? ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये जो कैबिन है ना भाई, इसमें अंदर वॉशरूम वॉशरूम सब बनाया। अगर किसी को कोई पॉटी शॉटी जाना हो, सुसु उसू जाना हो, बाहर से आपको सब दिख रहा होगा कौन क्या करने वाला है, लेकिन जैसे ही उसने अंदर घुसा और दरवाजा बंद करा, पूरा ये भाप सा बन जाता है अंदर, आपको कुछ नहीं नजर आने वाला। अब हाँ, अब एक बंदा अंदर पॉटी कर रहा है पब्लिक टॉयलेट में, जो कि ओपन दिख रहा था, अब अचानक ही इनविजिबल हो गया। क्या कारीगरी है भाई! क्या नाम है इसका? मेराज ताजा लेक। तो भाई इस वक्त हम आ गए हैं नमस्ते इंडिया होटल में, ओ सॉरी रेस्टोरेंट में, खाने के लिए, क्योंकि अभी बड़ी जोर की हमें भूख लग गई है। देखते हैं यहाँ पे क्या है खाने को। पहले मैंने यार, मैं तो वेज खाने के मूड में हूँ। उसमें वेज भी आएगा यार। मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा, खा खा के पक गया भाई। ये है भाई मेन्यू, देख लो यार, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। इनके प्राइस के रेट के मैंने आपको दिखा दिए। अब वो रशियन में लिखा हुआ है। अब मैं ट्रांसलेट कर लेंगे भाई, ठीक है ना भाई? तो भाई आ गई है वेज थाली, जिसमें हमें थोड़े चावल मिले हैं, दही दिख रही है, ये दाल है, ओ ये वो क्या बोल रहे थे, बटर चिकन। बटर चिकन है और एक लैम्प करी है। लैम्प करी। अच्छा, तो ये अच्छा हुआ तूने देखा। और ये भाई रोटियां रोटियां डाल दी हैं। और ये क्या है? ये गाजर का हलवा दिया है। क्या बात है! तो दही ये दही दिया, दही तू खा लियो, मैं खाना ये है नॉन वेज वाली थाली।
अशोक एक बाइट खा के बता जरा कैसी लग रही है। मैं ये बार पूरा खा के बताऊंगा। एक टेस्ट करके तो दिखा। स्पाइसी कम है, अच्छा ओवरऑल ठीक है स्पाइसी। चलो भाई अब मेरी वेज थाली की बारी है। तो भाई मेरी वेज थाली भी आ गई है। इसमें भी आपको नान दिख रहा होगा। ये 2 तरह की दाल दिख रही है, गाजर का हलवा, थोड़े राइस, 2 तरह की दाल ली है और ये छोले। ये शाही पनीर है। अच्छा ये शाही पनीर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दही, और ये शुगर मैंने बाद में खाने के लिए लिया। अब मैं तेरी वीडियो बना रहा हूं टेस्ट। अब आप टेस्ट करके बताएं तो वेज खाना कैसा है इस इंडियन पहले मैं रेस्टोरेंट। ये रोटी खाने वाला हूँ हमारी चम्मच का है। पहले मैं ये दाल हमारी दाल मखनी है ना, इसके साथ ये रोटी टेस्ट करना चाहूँगा। कम स्पाइसी होगा इंडिया से, टेस्ट सही है। स्पाइसेस कम। स्पाइसी बोलने के बाद मतलब इतना स्पाइसी नहीं है। ये ट्राई करिए, स्पाइसी लग रहा है मेरे को। हाँ थोड़ा सा स्पाइसी है ये। चलो बस बाकी तो खाने के बाद बताता हूँ कैसे। तो भाई अपने होटल से भी हमने अब चेकआउट कर दिया है और रेस्टोरेंट से खाने के बाद हम सीधा यहाँ पे आ गए थे। उस नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट के मैंने आपको रिव्यू नहीं दिए, इसलिए मैंने अभी ये आपसे कनेक्ट किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ का फूड वाकई में बहुत लजीज था, चाहे नॉनवेज का हो या वेज का हो, दोनों ही काफ़ी स्वादिष्ट थे। कैसा लगा था अशोक आपको? भाई साहब बहुत बढ़िया खाना, अभी तक ये मान लो 4-5 दिनों में सबसे अच्छा खाना खाया है। ये देखो पूरी पेट ट्रिप भर के। हाँ मतलब पूरी ट्रिप में मतलब यही अभी तक का सबसे बेस्ट खाना था हमारा। अच्छा खाना यही था बस। चल ठीक है, तो बस यही था, बस बताना था आपको। बस अब निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर। तो भाई मैं ट्रेन में अभी अपनी सीट में लेटा हुआ हूँ। मैं बैठ के भी ये शूट कर सकता था, लेकिन मैं बैठ के इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बैठने की जगह ही नहीं है। अगर मैं दिखाऊं कैमरा तो ये देखिए, ये मेरे ऊपर की सीट है, क्या ही पता चले। लेकिन ये है कि ऊपर का और मेरी जिस सीट में मैं हूँ, ये बीच वाली 3 सीटें होती है ना, 3rd AC में जैसे होती है दिल्ली में, तो बीच वाली सीट में मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे ऊपर वाली सीट है इतना नीचे है कि मैं बैठ के यहाँ पे व्लॉग नहीं कर सकता, इसलिए मैं लेट के व्लॉग कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये इससे पहले हम दूसरी वाली ट्रेन जो हमने ताशकंद से शिमकंद आने के लिए की थी, वो ज़बरदस्त ट्रेन थी भाई। उसी की ही चाह में हमने एक ट्रेन बुक करने की कोशिश की थी उस टाइम में, शिमकंद से अलमाटी के लिए, जब हम सारी ट्रेनों की बुकिंग कर रहे थे। लेकिन वो सीट्स अवेलेबल नहीं थी, तो मजबूरी में हमें शिमकंद से अलमाटी के लिए ये ट्रेन बुक करनी पड़ी है। और इसका एक्सपीरियंस तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब कि बस ऐसे लेटे लेटे आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें कुछ दिखाने के लिए। बस यही है कि आपको मैं यही हिदायत दूंगा कि अगर आप शिमकंद से अलमाटी के लिए आ रहे हैं तो ये जो होती है ना, ये जनरल टाइप की जो स्लीपर क्लास होती है, अवॉइड कीजिए इसको लेने के लिए। फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पे बस मेरी यार आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, बस यहाँ पे इस ट्रेन में मुझे 15 घंटे ही काटने हैं और ये ओवरनाइट जर्नी है, तो मेरे 10-1 घंटे तो मेरे ख्याल से सो के ही कट जाने वाले हैं और बाकी के 4-5 घंटे मॉर्निंग में कटने वाले हैं। तो बस कुल मिला के बस यही था, यही बताना था आपको। इसका जो चार्जेस लगा टिकट का अभी तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने 1-1.5 महीने पहले ही बुक करा ली थी, लेकिन मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूँगा कि कितना चार्ज मुझे पे करना पड़ा इस सीट के लिए। तो बस अब रात गुजरने का इंतज़ार है, आपसे मिलते हैं कल। तो बस भाई सुबह हो चुकी है, अभी भी हम ट्रेन के अंदर है, करीब 8 बज चुके हैं और ये नहीं मालूम कि ट्रेन कहीं रुकेगी और नाश्ता हमें कब खाने को मिलेगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल ये चलती ट्रेन के नज़ारे आपको दिखा देता हूँ। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है ट्रेन के अंदर कि आपको बाहर का टेम्परेचर का कोई रियलाइजेशन नहीं है। अंदर इतना सफोकेशन हो जाएगा। टॉप फ्लोर पे जो सोया हुआ था, जैसे कि अशोक भाई मेरा सोया हुआ था, वो बनियान में सोया, इतनी गर्मी थी।
है ना। रात को बड़ी गर्मी बहुत गर्मी थी, पसीने आ रहे हाँ, रात को पसीने लाने वाली गर्मी ट्रेन के अंदर है। बाहर लेकिन टेम्परेचर बाहर आप जाओगे ना ट्रेन के अंदर, इतना तगड़ा ठंडा हो रखा है ना इस वक्त, मेरे को लग रहा है जो हम जैकेट में कल घूम रहे थे वही जैकेट पहन के हमें आज घूमना होगा। तो ये टेम्परेचर का काफ़ी उतार चढ़ाव है भाई ट्रेन के अंदर और ट्रेन के बाहर। तो बस अभी बस इंतज़ार है हमें ट्रेन के रुकने का, फिर हम यहाँ से डी बोर्ड होके अपने होटल की तरफ जाएंगे, तभी फ्रेश हो पाएंगे अच्छे से, सही देखा जाए तो, है ना अशोकी। बाहर ट्रेन के बाद ही होता है यहाँ नहीं। मैं तो ब्रश भी नहीं किया अभी, मैंने कहा अपना होटल में ही करूँगा जाके, लेट हो जाएगा होटल। ये देखो भाई ऊपर की जो सीट है ना, ये है, बंदे का बैठने का भी कोई सीन नहीं है यहाँ पे। मेरी सीट में भी बैठ नहीं सकते आप, हालांकि इस वाले में मैं लेटा हुआ था, लेटने में तो ठीक ही था लेकिन बैठ नहीं सकते। ऊपर वाला भी बिल्कुल ही ऐसा कंजस्टेड सा लग रहा है, बैठने का कोई जुगाड़ नहीं, बिल्कुल विंडो नहीं, कोई सफोकेशन वाला हिसाब किताब हो जाता है पूरा। तो भाई पहुंच गए हैं हम अलमाटी। ये देखो बाहर से हमारी ट्रेन दिख रही है आपको ऐसी, ये, और 12 बज गए हैं, रात को 9:30 बजे करीब हम अपने ट्रेन से हमने डिपार्ट किया था। हेलो इंडिया, हेलो हाउ आर यू? हेलो योर नेम? नेम सुशील, Here Kebulan. नाइस मीटिंग यू। तो भाई इस तरह से लोग ऐसे ही ग्रीट कर रहे हैं। ये तो इत्तेफाक से कैमरे पे आ गया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि कैमरे पे शूट ही नहीं हो पाए, कसम से मैं बता रहा हूँ। चलो फिलहाल हम बाहर बारिश होने के चांसेस दिख रहे हैं मेरे को। चांसेस क्या, हो ही रही है बारिश। हमें अंदर से ही एंडेक्स बुक करके फटाफट भाग के एंडेक्स पे बोर्ड होके अपने होटल की तरफ जाना होगा। हमारे होटल का नाम क्या है अशोक की यहाँ? सेंट्रल हॉस्टल। सेंट्रल एक कैप्सूल हॉस्टल है ना वो? हाँ कैप्सूल हॉस्टल है जो हमने बुक किया है यहाँ पे। बाकी के दिन हम वहीं पे बिताने वाले हैं। हाय हाँ, तो बाकी के दिन हम वहीं पे बिताने वाले हैं और आई होप बाकी की जर्नी और सुपर स्मूथ हो। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, ऑसम हमारी जर्नी रही है। क्या चाहे हम उज़्बेकिस्तान की बात करें या अब कजाकिस्तान के शिमकैन की। कजाकिस्तान से याद आया, ये आपको बता दूं कि कजाकिस्तान भी यूएसएसआर का पार्ट था कभी 1991 में। ये यूएसएसआर से सेपरेट हो गया था और यहाँ पे पॉपुलेशन 70% मुस्लिम है और 30% यहाँ पे रशियन है।